राधे राधे, जय श्री श्याम जी आप सभी को। मैं मंजीत ठाकुर एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, जिसे हम हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। हमारे लोकल एरिया में मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है। आपने देखा होगा जनरली, खासकर साइकोलॉजी स्टूडेंट इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि जब भी हमसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं और हम कहते हैं कि हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, और जिन्होंने थोड़ा बहुत सुना होगा साइकोलॉजी के बारे में तो वो अपना फेस दिखा के कहते हैं कि अच्छा अच्छा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि साइकोलॉजिस्ट का काम कोई बाबाओं वाला नहीं होता, या फिर कोई जादू मंत्र नहीं होता कि वो आपका फेस देखे और आपको बता दे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मनोविज्ञान का अर्थ है कि व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, या फिर हम इंग्लिश में कहें तो ये साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान एक विषय के रूप में कैसे आया। तो जनरली देखा जाए तो पहले इसे, जब तक ये एक विषय के रूप में अस्तित्व में नहीं आया था, तब तक इसे फिलॉसफी का एक पार्ट माना जाता था या एक अवधारणा मानी जाती थी। लेकिन 1879 में जब विल्हेम वॉन्ट ने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला बनाई, तब से यह विषय एक अलग विषय के रूप में अस्तित्व में आया। विल्हेम वोंट ने लिप्जिंग, जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बनाई। अब हम अगर एक डेफिनेशन के रूप में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। अब आप सब पूछेंगे कि भाई साइकोलॉजी वाले करते क्या है या फिर साइकोलॉजिस्ट करते क्या है। अगर कार्य के अनुसार उन्हें विभाजित किया जाए तो हम मोटे तौर पर उन्हें 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली श्रेणी में हम उन मनोवैज्ञानिकों को रखते हैं जो शिक्षण कार्य में व्यस्त होते हैं या फिर टीचिंग से जुड़े होते हैं, हम कह सकते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में। दूसरी श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का शोध करते हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर रिसर्च करते हैं कि ये मेंटल प्रॉब्लम कैसी है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, या फिर उनको ठीक करने की टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं, ये सब। और तीसरी श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कौशलों एवं तकनीक का उपयोग वास्तविक परिस्थिति में करते हैं, यानी कि दैनिक दिनचर्या में हमारे आधुनिक युग में जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, या फिर हम अपने टीचिंग को, अपनी लर्निंग को, अपने पर्सनालिटी को, अपनी थिंकिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उन पर एक हिसाब से कह सकते हैं कि हम अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो सब हम इस तीसरी शाखा में रखते हैं या फिर तीसरे क्षेत्र में या श्रेणी में रखते हैं। तो इनके हम जनरली अगर पॉइंट देखें तो फर्स्ट है टीचिंग, और दूसरा रिसर्च, और तीसरा है एप्लीकेशन। हाँ जी, तो हमने कार्य के आधार पर मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र माने थे, जिनमें से सबसे पहला है शैक्षिक क्षेत्र, जिसमें अगर हम बात करें कि मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में किन किन विषयों पर या किन किन एरियाज में काम करते हैं, तो सबसे पहला है लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, दूसरा है ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तीसरा है एनिमल्स एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी,
क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे एरिया की, जिसमें बताता है कि एरिया ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी प्रयुक्त मनोविज्ञान के क्षेत्र जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर एप्लीकेबल जो साइकोलॉजी होती है। फर्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और मिलिट्री साइकोलॉजी। अब हाल फिलहाल में कुछ नए क्षेत्र भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में उभरे हैं। कुछ एरिया हैं या फील्ड हैं जिनके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहला है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, करेक्शनल साइकोलॉजी, एरोस्पेस साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी फॉर वुमेन, इकोनॉमिक साइकोलॉजी, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट साइकोलॉजी। मेरा उद्देश्य इस विषय के जानकारी के साथ साथ आप सबको आपके मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी अवेयर करने का है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दें जितना आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं। जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपनी टेंशन या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को बहुत नॉर्मली ले लेते हैं कि ये तो हमारा डेली रूटीन है और इतनी भाग दौड़ हो रही है लाइफ में, इसको हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसको हैंडल करने में, अगर आप उसको ऑर्गेनाइज करने में असमर्थ हैं तो प्लीज़ आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उनसे जानकारी ले सकते हैं और उन्हें अपनी टेंशन या स्ट्रेस के बारे में बता सकते हैं, जिससे वो आपको एक अच्छी सलाह दे सके। काउंसलर के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि आप मेंटली इल हैं, जो जनरली हम मानते हैं कि भाई अगर हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम पागल हैं या फिर ऐसा कुछ है या हमें मेंटली कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। सलाहकार या फिर काउंसलर हमें जनरली एक अच्छा सुझाव देते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी और अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बहुत सारी बातें मेरे इस चैनल पे करेंगे। मैं अपने अनुभवों को साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ और मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, आपको अवेयर करना भी है। मेरा उद्देश्य है एक लोकल एरिया तक मैं मनोविज्ञान का प्रचार कर सकूं, ताकि हम अपने आसपास के लोगों को सुसाइड अटेम्प्ट करने तक की सिचुएशन में जाने से रोक सके, उनके डिप्रेशन को, उनकी स्ट्रेस को समझ सके और जो लोग सुसाइडल थॉट लाते हैं अपने मन में या सुसाइड करते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उनको समझा सके, उनको रोक सके, उनके लिए एक अच्छा समाधान दे सके। Thank you so much. Please subscribe to my channel, share and like. Please. Thank you. राधे राधे। जय श्री श्याम जी।